नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप सिंह और आज मैं जा रहा हूं भराड़ा। दोस्तों, भराड़ा जो है काफी ऐतिहासिक गांव है और मैंने सुन रखा है कि वहां पर एक नाच है जो काफी प्राचीन है और वहां पर वो नाच जो है वो लेडीज ने पहुंचाया था। दोस्तों, ये कहानी जो है वो बेहद ही इंटरेस्टिंग है। मां साहब, सबसे पहले आपको नमस्कार। अच्छा, क्या इतिहास है इस नाच का जी? अब इतिहास है तो ऐसे ही सुना देता है कि भाई अब दादा परदादा लकड़दादा जी ये चीज जरा सो कोई तत्र हो क्यों ना पण 2-3 साल था आंकड़ा कि भाई चौथला था। अच्छा अच्छा अच्छा, कई लोग कह रहे हैं कि 1000 साल पुराना है जी। तो भराड़ा में आकर के कई रहस्यमय चीजें जो है वो हमें देखने को मिली है। अंदर की तरफ आप चलिए और नाच दिखाने का प्रयास करें। आप दिखाइए। ये काफी पुराने सींग हैं। हम घर से निकले थे तो हमें सिर्फ इतना पता था, कई सुनाई बातें थी कि जो लेडीज हैं उन्होंने इस नाच को पहुंचाया था, लेकिन यहाँ पर आकर के हमें पता चला कि ये जो नाच है वो मर्दों ने ही पहुंचाया था। का मंदिर भी है जी, वो भी थोड़ा दिखाना चाहेंगे। हाँ, थोड़ा ये आप ये सींग है जी और बलियां दी जाती थी उस वक्त। तो काफी पुराना इतिहास समेटे ये भराड़ा गांव है ना। यहाँ पर ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, काफी पुराने जो है वो सींग यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप सिंह और आज मैं जा रहा हूं भराड़ा। दोस्तों, भराड़ा जो है काफी ऐतिहासिक गांव है और मैंने सुन रखा है कि वहां पर एक नाच है जो काफी प्राचीन है और वहां पर वो नाच जो है वो लेडीज ने पहुंचाया था। दोस्तों, ये कहानी जो है वो बेहद ही इंटरेस्टिंग है, पर किस तरह से लेडीज ने उस नाच को पहुंचाया था, इस बात को एक्सप्लोर करने के लिए आज मैं बिल्कुल भराड़ा जा रहा हूं। भराड़ा के लोगों से हम बातचीत करेंगे, वहां पर उनसे पूछेंगे कि आखिर स्टोरी क्या है, कैसे जो वहां पर नाच जो वो पहुंचाया गया था। हालांकि कहा जाता है कि पहाड़ी पर से लोग जो है वो नाच उठा करके नीचे ले आए, उसके बाद जब वो थक गए तो आराम करने वहां पर लग पड़े। जैसे ही आराम करने वहां लगे, उसके बाद जब उन्होंने दोबारा उस नाच को उठाने की कोशिश की तो वो नाच नहीं उठा पाए। तो गाइस, बेहद ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वहां पर चलते हैं। और उसके बाद वो जो लेडीज हैं, जो स्थानीय लेडीज थी, उन्होंने उस नाच को भराड़ा गांव पहुंचाया जो काफी बड़ा नाच है और वहां पर जाकर के आपको दिखाएंगे कि आखिर किस तरह से वो नाच जो है वो आज किस अवस्था में मौजूद है। वहां पर जाकर के पूरी स्टोरी दिखाएंगे। अभी दोस्तों, कभी भी मुझे भराड़ा गांव जाकर के उस नाच को देखने का अभी तक मौका प्राप्त नहीं हुआ था। काफी दिनों से मैं सोच रहा था कि वहां जाऊं, वहां उस नाच को एक्सप्लोर करूं, कैसे वो नाच जो पहुंचाया गया, लोगों से बातचीत करूं। फिलहाल आज मुझे मौका मिला है, आज मैं वहां जाऊंगा और लोगों से बातचीत करूंगा कि वहां पर वो नाच जो वो कैसे पहुंचाया गया था। अभी बिल्कुल घर से निकला हूं और अभी मुझे जो है वो कल्हेल पहुंचना है। कल्हेल पहुंचने के लिए हमें जो है वो तकरीबन 7 किलोमीटर का सफर जो है वो तय करना है। उसके बाद जो है वो हमें बस मिलेगी नकरोड़ तक। नकरोड़ में थोड़ा काम है, उसके बाद जब तो भराड़ा जाकर के वो सब कुछ एक्सप्लोर होने वाला है जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। अभी जो है वो हम कल्हेल के लिए अपना सफर जारी कर रहे हैं। मिलते हैं आपको कल्हेल में। रोटी रोटी जीरा नरमुला कितने रुपए बहुत ही पेपर दिन लग गए। क्या पेपर देता है? इधर का बड़े बने था। ठीक हुआ। कितने नंबर आ जाए? 15 में से 15 आ जाएंगे पक्का? चलो ठीक, थैंक यू। ठीक है, ऑल द बेस्ट है। तो अभी मैं कल्हेल पहुंच चुका हूं और बस का इंतजार कर रहा हूं। जैसे ही बस मिलेगी, नकरोड़ के लिए सफ़र जो है वो जारी कर दिया जाएगा। तो फाइनली दोस्तों, मुझे बस मिल चुकी है और अब मैं नकरोड़ के लिए जा रहा हूं और बस में मुझे सीट जो है वो मिल गई है।
तो मैं नकरोल पहुंच चुका हूं और यहां पर ठाकुर बस का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन बस में मैं नहीं चढ़ा। बशीर भाई जो ग्राम पंचायत भराड़ा से हैं वो मुझे मिल गए और उन्होंने कहा कि बाइक पर आप मेरे साथ चलो, तो मैं उनके साथ बाइक पे भराड़ा के लिए अब निकल पड़ा हूँ। अभी भराड़ा से 2 किलोमीटर हम पीछे हैं और यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत प्रकृति का नज़ारा हमें देखने को मिला है। आप दिखाइए, ये जो देयार के पेड़ हैं वो काफ़ी खूबसूरत हैं और यहाँ पर काफ़ी घना देयार जो है वो देयार देखा जा सकता है, देयार के पेड़ जो है वो देखे जा सकते हैं। और बशीर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। बशीर भाई जो है, आपका हम बहुत बहुत थैंक्स करते हैं, आपने जो है हमें यहाँ आने का एक मौका भी दिया, क्योंकि सुबह से हम बातचीत कर रहे थे। बशीर भाई, अभी जब हम ऊपर आ रहे थे तो काफ़ी ठंड हमें महसूस हो रही थी बाइक पे। देखो ये सारा जंगलों की वजह से, जो पेड़ है हरे भरे पेड़ है उनकी वजह से जो है क्या है, जो हवा चलती रहती है ठंडी हवा आता भी है। अभी आप नीचे जाएंगे, चंबा साइड जाएंगे ना, तो नहीं पसीने से हमारी हालत खराब हो जाती है, बहुत बुरे हालात हो जाते तभी कहते हैं कि हर बंदा जो है पेड़ लगाए। अच्छा, तभी जरूरी है प्रकृति को बचाना, जो जल संरक्षण करना, हर चीज़ के लिए जो हमारे पेड़ जो है जरूरी है। बिल्कुल। तो ये तो आप देखो, इनकी बोलते हैं जंत पे जो है, धरती पे स्वर्ग जो है वो ये है। हाँ। आगे आप देखें तो काफ़ी सारी धारें यहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त धारें हैं, वो भी आप दिखाएंगे आगे। हाँ। जो भी हमारे दर्शक हैं उनको दिखाएंगे जी। तो आप आगे कंटिन्यू रखिए इसको। अच्छा, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब बर्फबारी होती है तो काफ़ी मुझे लगता है कि यहाँ पर बर्फ़ पड़ जाती है। बर्फ़ तो काफ़ी है ना? यहाँ पे। तो फिर कैसे आप लोग सर्वाइव करते हैं उस टाइम बर्फ़ में? देखो वैसे तो हमारा जो क्योंकि अभी इतनी ठंड हो रही है, तो उस टाइम कितनी ठंड होती होगी? देखो हम एक्चुअली ना हम आदत पड़ चुकी है यहाँ की। अब यहाँ के बचपन से हम यहाँ रहे हुए हैं, तो बर्फ़ में रहने की आदत पड़ चुकी है। तो हमें अपने घर में आग वगैरह का पूरी हर चीज़ व्यवस्था की होती है। वैसे तो पानी देखो वहाँ तो 6 महीने लगभग बंद ही रहता है, वो भी लोग रहते हैं। हमारे तो सड़कें खुल जाती हैं, हमारा जितने भी डिपार्टमेंट है सारे तुरंत काम कर देते हैं, सड़कें खुल जाती हैं, लोग फ्री होते हैं। मेन चीज़ें हैं, धूप प्रॉपरली लगती है। हाँ, सबसे बड़ी धूप तो बात। एकदम से लग जाती हाँ, है। धूप लगती है तो बस अपने मज़े हैं, राशन वगैरह सारा सामान रख लेते हैं और आनंद है। भाई मैं एक बात और पूछना चाहूँगा, इतना बढ़िया व्यू है और इसके साथ ही टिकरी भी आप देख सकते हैं बिल्कुल नीचे ही है। एरिया बिल्कुल जो है वो शांत है जी। है ना? और यहाँ पर मैक्सिमम अगर लोगों की बात करें हम, तो लोग जो कैसे अपना गुजर बसर करते हैं? देखो यहाँ का जो मेन जो हमारा मेन खेती बाड़ी है, मेन हमारा जो है यहाँ जी। की मेन व्यवसाय लोगों का, क्यों हमारी जो मेन फसल होती है मटर की फसल होती है यहाँ पे। मटर की फसल? मटर की फसल जो है बहुत ही जबरदस्त फसल होती है। अभी लगभग ऊपर जो हमारा अपर भराड़ा एरिया है वहाँ पे बिजाई चल रही है, और थोड़ा जो नीचे लोअर एरिया हमारा मंगलोर, जसदाड़ी वगैरह जो इतने कोला छुटेरा जो 4-5 गाँव और नीचे है, बंजाल वगैरह, इनमें 4-5-6 दिन बाद शुरू हो जाएगी बिजाई। अच्छा, तो इनकी उस टाइम अच्छा खासा रेट मिल जाता है लोगों को। अच्छा, कितने रुपए रेट जो है उस वक्त किलो मिल जाता है? देखो लास्ट ईयर तो कम से कम 110-15 रुपये तक मिला हमें। 110-15 जी। और आपकी इनकम कितनी हो जाती है सारी? देखो जो छोटा सा किसान भी है हमारा, जी। अब मैं इनकम तो आपको डायरेक्टली उतना नहीं बता पाऊंगा लेकिन ये कि अपना गुजर बसर आसानी से हो जाता है, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं मतलब रहती। किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। बस यानी कि सिर्फ ऊपर वाला मेहरबान रहना चाहिए कि अगर बारिश प्रॉपरली टाइम पे होती है तो फसल बम्पर होती है, तो मतलब फिर दिक्कत नहीं है। तो फाइनली मैं भराड़ा पहुंच चुका हूं और यहाँ पर आप देखिए ये भराड़ा का नज़ारा है और भराड़ा का ये बस स्टैंड है। यहाँ बस रुकती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अन्य गाड़ियां भी रुकी हुई हैं। तो अभी हम भराड़ा पहुंच चुके हैं और जिस गांव की हम बात कर रहे थे, काफ़ी ऐतिहासिक गांव है और काफ़ी पुराना गांव है, और यहाँ पर हमने बात की थी न्हास की। तो थोड़ी देर में हम वहाँ पहुँचने वाले हैं। थोड़ा सा आप यहाँ पर दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर गांव जो है वो बने हुए हैं, लोगों ने अपने घर जो है वो बनाए हुए हैं। और इसके साथ ही आप देखेंगे तो अखरोट का पेड़ जो है वो दिख रहा है। और इसके साथ ही यहाँ पर जो है वो लोगों की अगर बात करूँ तो लोग जो है वो काफ़ी अच्छे हैं और इनका जो लोग के साथ मिलाप होता है, चाहे बाहर से हम जहाँ से भी आते हैं, लोग जो है काफ़ी अच्छा प्यार हमें देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। और वहाँ सीजन पे बताते हैं ना। हाँ जी, अच्छा। और भराड़ा में इस बार सकते हैं बहुत ज़्यादा है। और अब हम आगे बढ़ते हैं, वहाँ जो वो उस न्हास की बात करते हैं उसके पास जाते हैं वहाँ पर और देखते हैं कि भाई कितना बड़ा न्हास है और क्या कुछ इतिहास जो वो समेटे हुए। इस बिल्डिंग में सब हाँ हाँ।
तो भराड़ा के बुजुर्ग जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार हम जानकारियां इनसे एकत्रित कर रहे हैं। मामा साहब, सबसे पहले आपको नमस्कार। अच्छा, क्या इतिहास है इस नहास का जी? अब इतिहास है तो असे यही सुना देता है कि भाई अब दादा परदादा लकड़दादा जी ये चीज जरा सो कोई तथ रहा हो कि ना पण 2-3 साल था आंकड़ा कि भाई तथ उतला था। अच्छा 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 कई लोग कह रहे हैं कि 1000 साल पुराना है जी। हजार रखना बता दिए ये तो आंकड़ा है, इससे भी ज्यादा आंकड़ा ये तो अपन आंकड़ा जे इससे भी असड़ा ज्यादा जैसे क्या है तामुड़ दादा परदादा लकड़दादा जबकि 5-6 पीढ़ी का तो हमें पता है। 5-6 पीढ़ी था। अच्छा, आपके अनुसार आपके बुजुर्गों ने क्या कहा था कि किस तरह से नाश जो यहाँ पहुँचाया गया? क्या नास जी सुने थे कि भाई मर्द करे बोले रह गया तो फिर जी ने बोलो कि भाई आए गए थे तो आए बोले नहीं होता अच्छा तो फिर मर्द नहीं फिर जी कुछ हिम्मत चाहिए हो गए अच्छा, मतलब जनानी ना पुजावड़ा ना गई थी। पर इतने गई थी। मर्द नहीं जरा त्रुमते देते कि भाई तो इतने बात हारी गई है हाराई गई अच्छा फिर वो है जिन्हें नहीं लगी गाना तो चला यार बड़ा तो फिर वैसे ज्यादा दूर नहीं था कहते ही भी गाला थोड़ी नीचे है, बेड़ी यहाँ। खन बहुत है अच्छा, यहाँ हाँ, नीचे। नीचे ही है। अच्छा तो अच्छा रास्ते में रह गया था, लेट गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये चुटेरा एक गांव है, ये- उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए क्यों पड़ा? ये वैसे क्या होता है, सुनी गाल है, ये जब ये पेड़ गिरा था जी। इसकी चोटी नीचे गांव में पड़ी चुटेरे थी। में पड़ी अच्छा, इसी नीचे। वजह से उसका नाम चुटेरा चुटेरा रखा हो गया गया है, उसी अच्छा, वजह से। अच्छा अच्छा। इसी वजह से तो इनसे भी हमने जानकारी ले ली है। तो भराड़ा में आकर के कई रहस्यमय चीजें जो है वो हमें देखने को मिली है और स्थानीय लोगों ने अच्छी जानकारी हमें दी है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो इसके बारे में हमें जानकारी दी है। तो आगे चलते हैं और एक भाई साहब जो है वो भी बताना चाह रहे थे कि हम जो है थोड़ी जानकारी आपको देंगे, तो उनसे भी जानकारी एकत्रित करने का प्रयास करेंगे। अंदर की तरफ आप चलिए और घास दिखाने का प्रयास करेंगे। प्रागुड़वा था प्रागुड़ कर वाला बैठे यहाँ पर आप दिखाइए। असल ये बैठ देखिए सींग। बैठा था ये लेवल का मोटे ये बैठे काफी थे। पुराने सींग हैं और मामा साहब थोड़ा आगे आए आप। बैठा लेवल। हाँ मेरा है सही क्या हाँ जी, फिर हम किस- तो जब हम घर से निकले थे तो हमें सिर्फ इतना पता था, कहीं सुनाई बातें थी कि जो लेडीज हैं उन्होंने इस नाश को पहुंचाया था, लेकिन यहाँ पर आकर के हमें पता चला कि ये जो नाश है वो मर्दों ने ही पहुंचाया था। फिलहाल इनसे जानकारी ले लेते हैं। काफी बड़ा नाश है ये, बहुत बड़ा है ना? काफी बड़ा नाश है और इसके साथ ही यहाँ पर सींग भी है। कितने पुराने सींग है ये? अब तेरे ये जो सुबह बता का ना से अच्छा, बलि चढ़ाते थे ना उस वक्त। अच्छा, उस वक्त जब बलि चढ़ाई जाती तो इनको उसके हाँ जी, इनको यहाँ चढ़ा देते थे। अच्छा, इसके साथ ही यहाँ पर शिव जी का मंदिर भी है, जी वो भी थोड़ा दिखाना चाहेंगे। ले लिया हाँ इदी कर पागड़ो इत का है जी बिशिंग गा कर ढेर होता हाँ, थोड़ा ये आप दिखाइए। यहाँ पर और भी सींग है। हाँ, ये पुराने से। ये पुराने सींग है, जब बलि दी जाती थी उसके बाद। अच्छा, यहाँ भी है नीचे। ये देखिए, ये देखिए, ये सींग है जी और बलियां दी जाती थी उस वक्त। तो काफी पुराना इतिहास समेटे ये भराड़ा गांव है ना? थोड़ा चाल एक हजार से तो ज्यादा ये- यहाँ पर ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, काफी पुराने जो है वो सींग यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। और यहाँ पर एक शिव जी का मंदिर है, आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर भी आप थोड़ा सींग इनको दिखा दीजिए। ये ये दिखाइए। और यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए कि शिव जी का जो मंदिर है वो भी उसी जमाने का उसी जमाने का। है ना? काफी पुराना ये मंदिर है। और यहाँ पर इन्होंने बताया कि काफी दूर दूर से लोग इसका हैं। इतिहास जानने आते हैं, आते हैं, हाँ जी, है ना? हाँ जी। और यहाँ पर आपने एक और बात बताई थी, जब ये लाया गया तो इसमें बीच में आप देखेंगे, ये देखिए, ये छेद क्यों किए गए हैं, मुझे बताइए आप। इसको ये क्यों किए? सीखने के छुब्बड़ लिए। लगाते थे ना जी खींचने के खींचने अच्छा, के लिए। उसको खींचने के लिए। लकड़ी के जो छुब बना के उसमें फंसा के एक ये कई है, ये कई ये देखिए इधर है और मुझे लगता है थोड़ा आगे यहाँ थोड़ा और लगाइए। इस तरफ भी है। ये देखिए, डबल है। और मुझे लगता है कि उस टाइम जो वो काफी मशक्कत उसको लगाते थे इस तरफ भी है। ये देखो इस तरफ भी है। कैमरा लगाइए आप, इस तरफ भी है। ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे भी फिर आगे देर से कम थे ज्यादा तो इन्होंने बताया कि रस्सी उस वक्त नहीं हुआ करती थी, जी। जो एक छुपड़ी छुबड़ी है ना, जो हमारी भाषा में कहते हैं, वो इसके साथ बांध दी गई इन जो ये छेद है इनके साथ। और उसके बाद जो है वो नाज को ऊपर की ओर खींचा गया। तो उसके बाद जो वो यहाँ पर पहुंचाया गया। कहते हैं कि
एक कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो यहाँ पर जो एक बात स्पष्ट होती है, क्यों बशीर भाई? जी बिल्कुल बिल्कुल है ना? सही बात है। ये बात सही है ना? बिल्कुल 100%। है ना? ये देखिए, जो इस नाश को संभाले हुए थम, जिसे हम कहते हैं लोकल भाई, पिलर ये पिलर, अब जो ये पिलर आप देखिए किस तरह से इसको जो है वो थामे हुए हैं। तो यहाँ पर ऊपर वाली हम छत में भी जाएंगे, है ना, वो जो है वो आपको ऊपर जाकर के हम दिखाएंगे कि ऊपर जाकर के किस तरह के हालात है, क्या वहां पर वो घर जो प्राचीन अवस्था में उसी तरह मौजूद है या फिर नया रिपेयरिंग का काम इन्होंने किया है। जी चलते माँ जी नमस्कार। माँ जी ठीक है? इतिहास है ना, अपने इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए जी। क्या नहास क्या ये जो हमारी टिकरी है ना जी, टिकरी टिकरी पूरी टिकरी परगना टिकरी जी। तो एक उस टाइम 240 टोली थी कुल, 240 परिवार परिवार टिकरी में जी। पूरी टिकरी बुलाई थी इस नासोती को। अच्छा, तो सारे 240 बंदे आए थे यहाँ। अच्छा 240 लोग आए थे। 240 लोग मर्द आए थे नासोती को। अच्छा वो नासोती थी यहाँ थी। अच्छा, तो उन लोगों ने नाश यहाँ पहुँचा दिया? वो पहुँचा दिया था। अच्छा, क्या सच्चाई है? ऐसी बात नहीं है जी। नाश रह गया कोई यहाँ से कोई 3 जरीब नीचे ना। अच्छा, 3 जरीब नीचे रह गए। नीचे रह गया, चढ़ाई में लाना था ऊपर। हाँ बिल्कुल। 3 जरीब जब नीचे रह गया तो वो थक गए ना मर्द। हाँ हाँ वो आगे भूख भी लगी, हाँ। भाई रोटी खा कर जाते तो फिर हाँ, दोबारा ले आते हैं फिर। दोबारा ले आते। जी। जनानी आई बोलती भाई चलो आप चलो बहनों। हाँ हाँ, खुद उन्होंने खुद जनानी, हाँ 5-7 जनानी गई था आगे चली गई ना नाच। हाँ 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 उस टाइम मर्द जो फिर वो आई वो जनानी क्या पता ले जाएंगी। अच्छा 3 घड़ी फिर मर्द गए दोबारा तो फिर नाच। अच्छा, मतलब लेडीज ने नहीं नहीं पहुंचाया नहीं था। नहीं गाय थी वैसे, है ना, गई थी वैसे। गाय नहीं गाय थी। गई। अच्छा, हाँ। तो एक सोचने वाली बात है, इतना बड़ा नाश है और किस तरह से यहाँ पर पहुंचाया होगा। मुझे लगता है कि अभी 250 लोग जाएं तो वो इतना बड़ा नाश नहीं पहुंचा नहीं सकते। पहुंच सकते, नहीं पहुंच Tapi aku jalan क्या हो रहा था से बोली जैसे सकते। दोबारा उड़ा नहीं जो उड़सा था। अच्छा, ये आगजनी वाली बात आप समझाइए, आगजनी क्या हुई थी घटना ये? घटना पहला घर है इस गांव का ना ये। और काफी पुराना है, 10,000 साल हो गया। 10,000 साल। ये 1,000 साल। इस बात को लेकर मैं काफी परेशानी में हूँ कि 10,000 साल। 10,000 में 1,000 साल। 1000 हो गया ना 1,000 साल, 1,000 साल, हाँ हाँ। 1,000 साल। अच्छा, तो ये इतिहास है। अच्छा, ये शिव जी का मंदिर कब स्थापित किया गया? वहाँ से उस टाइम का है ये। उसी टाइम पे। अच्छा, तो यहाँ पर इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हाँ और उसके बाद जो यहाँ पर स्थापित किया गया है तो काफी बड़ा नाश है और यहाँ पर मंदिर जो है वो शिव जी का उसी समय जो है वो स्थापित किया गया था। आज मंदिर में था पहला घर भी यही है इस गांव का। और पहला इस गांव का, भराड़ा गांव का सबसे पहला और पुराना घर जो है वो पुराना घर यही है। इस घर से निकले सारे इसमें एक ही घर के अभी परिवार है 70 और इसी ही घर के 70 परिवार हैं। परिवार है अभी। सरकना में बात ही हो मरेगा भी। एक सोचने का विषय ये भी कि 250 लोग होगा ना केवल कि 250 लोग कहाँ से आए। ये एक सोचने वाली बात है। देखो एक ही घर था, यहाँ पे एक ही घर था और 250 लोग इसको लाए हैं। तो सुनने में आया कि तीसरा से वारे नाले से वारे पूरी लेके पूरी टिकरी जितनी भी टिकरी है टिकरी जितनी तीसरा वही ना लगा दीदे ही नहीं तीसरा से वारे जो नाला है वहाँ से लेकर यहाँ पर जितने लोग थे, मतलब हर गांव में 2-2 12 घर टोल थे टिकरी, 12 वो सारे इकट्ठे हुए तब जाके इसको पहुंचाया। अच्छा कुल टिकरी 12 टोल थे। अच्छा, कभी इस घर को रिपेयर करने की क्यों नहीं सोची गई कभी कि भाई पुराना घर है इसको रिपेयर करें? नहीं 4-5 टोली में बांटा गया। ये 5-6 परिवारों में बंटवारा किया गया इसमें और सभी सहमत नहीं होते, इसी वजह से ये ऐसा रह गया। अच्छा, परंतु ये जात- ऐतिहासिक जात- धरोहर हाँ, है, ये- हमें इसे संजोकर रखना हाँ, चाहिए। ये ऐसा भी है कुछ अच्छा, बाहर से लोग आते हैं इसकी हिस्ट्री जानने बहुत के लिए? ज्यादा बहुत ज्यादा ज्यादा, बहुत ज्यादा। अच्छा और यात्रा मेलों में तो बहुत आते हैं। मेला भी यहाँ पर होता ना इस शरण के। अच्छा, मेला कब होता है? मेला बस असोज 10 को होता है। सितंबर 25-26 को सितंबर 25-26 और हाँ, आप लोग की दुआ हुई, मालिक की दुआ हुई तो हम जरूर आएंगे और देखेंगे उस मेले को।
बहुत यहाँ पर 1000 लोग नाचते होते हैं इसको 1000 लोग जो है वो नाटी डालते हैं, यहाँ पर। है ना। तो आप लोगों ने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब थोड़ा अंदर जाकर दिखाते हैं कि अंदर जो आपने बताया कि अभी जो वो सलामत है ये, अंदर से कोई टूटा फूटा बिल्कुल नहीं, तो हम देखना चाहेंगे वहाँ पर। वहाँ सिंह है लड़के हाँ देखे सर, यार बहन जान के क्यों है? थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखे तो ये भैंस अभी तो भैंसों को सिंह होते हैं के बैठो हाँ जी अच्छा ये अंदर जा सकते, जो ही छाता है और ये देखिए पुराना घर है और अभी दूसरी मंजिल में है। ये दिखाने का प्रयास करेंगे, इसकी नक्काशी आप दिखा दीजिए। ये दिखा अंदर आइए, यहाँ पर ये कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं जी। जो नीचे ये नाश चढ़ाया गया है ना, इस नाश के ऊपर बना हुआ ये लकड़ी के थाम सिलेंडर लगाए गए इस नाश के ऊपर। ये थोड़ा छोटा है ना, ये छोटा, ये बहुत छोटा, ये छोटा बिल्कुल, ये सेम है लेकिन है ये भी सारी लकड़ी दाल की है। ये तड़ी डाली गई है, ये उन्होंने पता आरी वगैरह उस वक्त कुछ नहीं था जी। उससे बची गई है। ये 14-15 फुट लंबाई है इनकी, अच्छा अच्छा 16 फुट लंबाई है इनकी। अच्छा, यहाँ कोई सोता भी है, ये ऐसे देखिए, आराम बैठ सकते हैं, है ना। और थोड़ा ये दिखाना चाहूंगा आपको, इसमें जो मुझे लगता है कि मक्की रखते हैं ना, इसमें मक्की रखते हैं। और ये पेटी बोलते हैं हम, तो इसमें मक्की रखी जाती है। और यहाँ पर ये दरवाजा मुझे लगता है कि नया बनाया गया हाँ, है, ये नया बनाया गया, लेकिन ये पुराना है। आगे भी ये मकान है, हाँ। ये यही मकान है आगे। अच्छा, तो ये हमने आपको दिखा दिया। अभी भी मुझे लगता है कि छत जो है वो बारिश के दौरान यहाँ पर जो पानी नहीं अंदर आता नहीं होगा, आता, कोई पानी नहीं है ना? देखो लकड़ी देखो, है ना। इतने साल अभी भी लकड़ी जो बिल्कुल सेफ है। हाँ, कोई फर्क नहीं इसको। ये दूसरी छत है। ये सोचने वाली बात है कि किस तरह से ये 10,000 साल पुराना इतिहास बता रहे हैं। कई लोग जो है बता रहे हैं कि भाई 1,000 साल पुराना ये ये इतिहास नाश समेटे भी हुए उस हैं। वक्त के है, हमने किसी ने नहीं डाले। अच्छा, आपने किसी ने नहीं डाले? नहीं डाले, बुजुर्गों ने उसी वक्त के है ये। दादा ने देखिए, ये सच में एक रहस्यमय गांव है। ये जो कड़ी डाली गई है वो भी उस टाइम की है। अच्छा, ये भी और हमारे बिल्कुल नहीं सड़ी है लकड़ी, आप देखिए क्या कहती हैं? ये अंदर ये नहीं चढ़ा तो ये भी ठीक बिल्कुल, ऊपर से भी बिल्कुल ठीक है। ये तो मुझे दूसरी लगता है मंजिल कि का भगवान पहली शिव की मंजिल बहुत कृपा है। पुरानी है। है। हाँ, ये पहली तो पुरानी है, पहली तो बहुत पुरानी ना, ये तो उसके बाद उसके बाद डाली गई। ये तो उसके बाद पहली जो है नीचे है, नीचे। जिस पे हम खड़े हैं। क्या बात है। और इस गांव में आकर के सच में मुझे लग रहा है कि ये ऐतिहासिक गांव है, और इस तरह से जो सांस्कृतिक धरोहरें हैं किस तरह से बचा कर रखा है स्थानीय लोगों ने। और लोग मैंने देखा कि काफी अच्छे हैं, काफी घुल मिलकर रहते हैं, और जो भी इनसे सवाल किया गया इन्होंने बड़े अच्छे से जो उसका जवाब है वो दिया है। अब थोड़ा बाहर बोंजल बोंज ना बोंजल। ढेरी और आगे लेटर घर का छिड़ गया। अगर लैंटर कि यहाँ पर जो वो घर थोड़ा टेढ़ा हो चुका है, टेढ़ा, क्योंकि इनका कहना है कि भाई भूकंप हुआ था जिसकी वजह से ये टेढ़ा हो चुका है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि बाहर कितनी बड़ी घटनाएं होती हैं, बड़ी बड़ी 10-10 मंजिला बिल्डिंग जो है वो गिर जाती हैं, लेकिन ये उसी अवस्था में मौजूद है। यहाँ कोई बैठता भी है रात के समय, और यहाँ पर देखिए किस तरह से सोते हैं लोग। यहाँ बैठते बेशक टेढ़ा जरूर हो चुका है, लेकिन यहाँ पर लोग जो है वो आराम से सोते हैं। मुझे लगता है कि भगवान शिव का पूर्ण आशीर्वाद है जी। और रुकने का कारण क्या है? रुकने का कारण लगा आपको पता? क्या क्या रुके? टेढ़ा है तो टेढ़ा है, टेढ़ा क्यों रुका हुआ है? किस किस वजह वजह से से? रुका हुआ है? ये सवाल जो है वो मेरे जहन में बिल्कुल हाँ, नहीं था। आपने बिल्कुल सही जो है वो इस टेढ़ा बात इस को, वजह से है कि यहाँ पर लकड़ी डाली गई है बीच में बीच में। अगर लैंटर या कुछ होता तो आज तक ये गिर जाता, या टोटल पत्थर होता तब भी टूट जाता। हाँ। यानी कि ये पत्थर के बीच में डाली लकड़ी गई है। ये लकड़ी ये जो लकड़ी डाली है, है। और इस लकड़ी की वजह से ये गिरा। जो दीवारें हैं लकड़ी की बनी हुई हैं। कारीगरों को भी सलाम है उस वक्त के, देख लो ये जिन्होंने दीवारें जो है वो लकड़ी इस की वक्त बनी है। उस वक्त जो है वो इस तरह से तैयार किया था कि कल परसों को अगर कोई प्राकृतिक आपदा या घटना होती है तो उसके बाद भी इसको नुकसान नहीं पहुंचेगा, हाँ, नहीं पहुंचेगा। है ना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया और काफी अच्छा लगा मुझे इस गाँव में आकर के। आप देख लो ये लकड़ी है, इसी वजह से ये भोजन भोजन होता है, वो सब लकड़ी वजह से लकड़ी पूरी पूरी अच्छी है ना सर, लकड़ी है ना जात रमा तो चले थे ना, फिर नहीं जात कोने ना गल को यहाँ तो रखना सोचते नहीं, फिर तो कारण कोई के होते हैं का नहीं तो थोड़ा ठीक है आप जो बोलेंगे चलो, अब बहुत अच्छा। ठीक है प्रधान साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ठीक है भाई, पता फिर ही होगा पक्का ही। बात सरकाते हैं। नहीं पक्का सर, मंदिरा वैसे पंजाब ऐसे पूरे पूरे चुरा में नहीं होता बड़े चुरा रहे ना पूरे चुरा में अरे चिकर मतलब सोचो क्या करता है सच तो
अब इन्हें तो पता है पण यार तावो सच बोलो यो तो चूरा मायना मंदरा तो यहाँ पर जो स्थानीय दुकानदार हैं उनसे भी जानकारी लेते हैं। जब हम ऊपर गए तो लोगों ने काफ़ी सहयोग किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पर जो नाश पहुँचाया गया था। माँ साहब नमस्कार। माँ कैसे हैं? अच्छा मैं यहाँ आया था इस नाश के बारे में जानकारी करते थे। तो क्या है इसका इतिहास? आपने क्या सुना है अपने बुजुर्ग? देखो हमारे डैडी जी बात लगाते थे कि भाई ये नाश जो था तो उस टाइम कोई भी सुविधा नहीं थी। अच्छा। हाँ यहाँ पर ना काफी समय की बात बता रहे हैं, मतलब किसी बुजुर्ग को पता नहीं है इसका कि भाई मतलब बात तो पहले से चली हुई है ना। अच्छा। भाई ये नाश जो है ये लेडीज ने लाया है। अच्छा। हाँ जी। तो फिर ऐसा बात भाई लेडीज ने लाया, पर लेडीज ने लाया नहीं है। इसका इतिहास ये है कि मतलब लेडीज एक दिमागी थी। अच्छा। या कम से कम ये 250-300 फीट नीचे से लाया है जी। तो मतलब हमारी तीसा से चांजू तक मंडली इकट्ठी थी। तीसा से चांजू तक हाँ मंडली उस टाइम की बात। कितने लोग हो सकते हैं? उस हिसाब से आबादी भी कम थी। आबादी कम थी, 200-250 लोग थे। तो मतलब अब कितने थी पता नहीं, ऐसा सुना है कि भाई ये इतना एरिया के लोग जो इकट्ठे हुए थे। तो उस टाइम की बात ये है कि भाई खाने पीने का भी बहुत मुश्किल होती हाँ, थी। शॉर्टेज हुआ करती थी। शॉर्टेज होती थी लोग फिर तो मतलब खाने पीने का बहुत मुश्किल होता था। उस लेडीज ने ये दिमाग लगाया कि भाई जो जेंट्स थे वो नाश छोड़ करके आ गए थे। बस अच्छा, आए क्यों थे भाई? अब नहीं चलती है, शाम हो गई थी। अच्छा, सुबह से लगे थे शाम कम से कम ये उन्होंने कोई 150 मीटर लाया। अच्छा। और 50 मीटर रह गया था। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि भाई अब दोबारा बुलाओ तो फिर लाएंगे। अच्छा। तो उस लेडीज ने दिमाग लगाया कि भाई दोबारा कहाँ से बुलाएंगे, अब खाना नहीं, खाने पीने की सुविधा नहीं है, कहाँ से इतना लोगों को कैसे बुलाएंगे जी। तो फिर उसने ऐसे बताते हैं कि भाई उसने बाल खोले कि सब लेडीज को इकट्ठा किया कि भाई जेंट्स जो है वो हार मान करके आगे हैं, तो चलो हम चलते हैं और हम नाश को लाएंगे जेंट्स जो हार गए थे। अच्छा। तो उस बात से मतलब जेंट्स को तूल मिल गई कि प्रेरणा मिल गई कि भाई अगर ये पता नहीं इसमें कोई ये डैन है या कुछ ऐसा चीज है तो अगर ये लेडीज ला गई तो फिर तो जेंट्स की तो बदनामी हो गई, बेइज्जती होगी। तो उन्होंने उसको ऐसा धमकाया कि अगर तेने नाश के साथ हाथ लगाया जी तो तेरे को हम वहीं काट देंगे। अच्छा, उस महिला को इतनी हाँ, धमकी दी फिर दोबारा चलेगी। अच्छा, उसी वक्त दोबारा गया और नाश को ले आए। अच्छा। तो कहावत ये है कि भाई अगर फिर उसे कहावत ये बन गई कि भाई लेडीजू ने लाया है। हाँ। अगर सोच लो आप कि लेडीजू ने लाया या उसकी दिमागी उसे आपका कहने का मतलब ये है कि जिस तरह आज की हमारे लोकल क्या पूरे देश में कहावत प्रचलित है कि हर सफलता के पीछे एक महिला का हाथ है। तो मैं ये कहूँगा कि इस नाश को यहाँ पहुँचाने में भी महिलाओं का हाथ है और उसी हिसाब से उसने तूल दी, उसने जो भी किया ना तो नाश उस हिसाब से नहीं तो रह गया था। नहीं तो रह गया था। अब आप सोचो कि तीसा से चांजू तक इतनी मंडली इकट्ठी करनी और फिर उनको उस टाइम खाना नहीं होता था। जी। खाना प्रोवाइड नहीं होता था उस टाइम, कैसे बात बताते थे। तो ये कम से कम उस टाइम के शायद 2-3 मकान है। अब जैसे ये न्यास जो है मेरे ख्याल में 36 इंच चौड़ा है। हाँ। जितना हमारा बेड होता है। जी। तो आराम से 2 लोग सो सकते हैं। 24 जितना हमारा जैसे सिंगल बेड होता है उतना चौड़ा इसकी 36 इंच चौड़ाई है और 24 इंच इसकी हाइट है। तो बताते हैं हमारे बुजुर्ग जो उसके, अब आप पिलर कहें या थम, हमारी भाषा में थम बोलते हैं। तो वो उसका पाऊ जो होता है ना तो उसका वो थम है, उसकी टहनी का ठीक है ना। तो ये है। अच्छा, आज के जमाने में अगर इस तरह का नाच लाना हो तो आपको लगता है कि लोग ला पाएंगे? ला ही नहीं सकते हैं। देखो अब हमारे ना कितने इसके ना इस जैसे कि आज की डेट जो हम नाश लाते हैं ना जी तो इसके 8 बनेंगे। इसके 8 बनेंगे। आप कर लो 8 बजे 10 का 8 बनेंगे। तो 8 नाश एक नाश लाना है। 8 नाश का एक नाश है। हाँ जी, 8 नाश का एक नाश है। हमारे भी एक ग्वाड़ी में है इधर, पर वो उतना बड़ा नहीं है, पर 26 इंच चौड़ा तो वो भी है। और इसको भी आज की डेट में लाना 26 और 18 का है वो भी। तो वो ये मेरे हिसाब से मैं इतना ही समझता हूँ कि भाई ये जब से हमारे गांव की स्थापना या जब से बस्ती हुई है, मतलब तब से ये 2-3 मकान है शायद उस टाइम के ना। अब जो बाकी तो बात कोई ख्वार दिया कोई, पर ये अभी भी उसी अवस्था में मौजूद है। सबसे पहला ये है, सबसे पहला ये है।
तो जहाँ पर शिव आपने देखा शिव मंदिर, उसमें आपने देखा कितने सिंह वगैरह पड़े, देखे, वह सामान बिल्कुल। मतलब हर चीज पड़ी है बिल्कुल, बिल्कुल। पुरानी उससे ना जी। तो अब हमें क्या, हमारे शायद दादा परदादाओं ने भी नहीं ये, पर बात तो चलती आ रही है ना कि भाई ऐसे ऐसे हमारे डैडी बात लगाते थे कि भाई ऐसे ऐसे ये नाश पहुंचाया है बिल्कुल ये। तो हो सकता है, क्योंकि देखिए इस वक्त जो वो इस तरह का कर पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, नहीं कर सकते हैं लोग। तो इन्होंने भी हमें बताते हैं हमारे यहाँ बड़ी होती थी, यहाँ शायद आपने उधर देखा नहीं है, बस मैंने आपको बताया ना 250 मीटर चढ़ाई में लाया है ये। हाँ, ऊपर चढ़ाई पे था। चढ़ाई पे था ये ना, तो ये थक गए थे तो ऐसे उस लेडीज, दिमाग उस लेडीज का है, फिर दिमाग उसने लगाया। बात ऐसा है कि भाई लेडीज ने लाया है ना। है ना। हाँ, तो घर से हम भी यही जो है वो एक सोच करके आए थे, जो हमने सभी सुनाई बात थी कि ये जो नाश है वो लेडीज ने पहुंचाया था। लेकिन यहाँ पर आकर के हमें जो है वो सच्चाई पता चली है कि आखिर किस तरह से यहाँ पर नाश की स्थापना हुई है। तो आज थे हम भराड़ा गांव, तो लोगों ने अच्छी जानकारी हमें दी है और काफी ऐतिहासिक गांव है, और मुझे लगता है कि इस प्राचीन धरोहर को हमें संभाल कर रखना चाहिए। बिल्कुल, ये तो संभाली हुई है, इसको कोई उखाड़ ही नहीं सकता है। और थोड़ा ये भी हुआ कि थोड़ा भूकंप आया था, घर थोड़ा ऊपर का मंजिल जो वो थोड़ी टेढ़ी हो गई है, लेकिन गिरी नहीं, ना गिरी है ना ये गिर सकती है, ये पुराने टाइप का है। शायद उस टाइम तो देखो, उस टाइम की बात जो है ना, उस टाइम आरी कुल्हाड़ी भी नहीं थी। कुल्हाड़ी से किया होगा या आरी कटर वगैरह होता? नहीं कुछ भी नहीं कुछ होता नहीं था? होता था। कुल्हाड़ी से ये छिलाई की है इसकी खुद और उस टाइम साल वगैरह मिस्त्रियों के पास हथौड़ा वगैरह कुछ नहीं होता था। ये उसी टाइम के टेढ़े मेढ़े जो है वैसे ये हिल नहीं सकता, ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं, भाई भूकंप से इस तरह का हुआ है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये जैसा उसी टाइम का वैसा ही क्या वैसा है। इनका साफ तौर पर कहना है जैसा कि ना उस जैसा हाँ, उस वक्त था, उस टाइम औजार नहीं होते थे ना, हाँ, औजार जैसा नहीं। बनाया है उन्हें पक्का मान लो बनाया है और अपने हिसाब से। और ये हमारे जो आज के मकान है ये गिर सकते हैं लेकिन और ये नहीं गिरेगा, बिल्कुल। तो कितना बड़ा दावा ये कर, ये नहीं गिरेगा, कभी नहीं गिरेगा। तो हाँ जी, तो हम थे भराड़ा गांव में, तो हमने जो विस्तृत जानकारी नाश के बारे में ले ली है, तो मुझे लगता है कि कंप्लीट जानकारी हमें मिल चुकी है। तो आने वाले समय में किसी और अन्य टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।